आमीन। आमदीद कहती हूँ, ऐसी हजूरी जो हमें बदलती है, जो हमें सेम नहीं रहने देती, क्योंकि उसका कलाम जो है वो ज़िंदगी से भरा हुआ है, उसकी सांसें इस कलाम में हैं, और जब ये नाजिल होता है तो हमें ज़िंदगी बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग, रिस्पेक्ट द, हालेलुया। लूका की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 36वीं आयत से मैं इसको पढ़ूंगी। फिर किसी फरीसी ने उससे यानी यीशु से दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा, यानी कि लंच के लिए यीशु मसीह को इनवाइट किया, और यीशु मसीह ने उसका इनविटेशन कबूल भी कर लिया और यीशु मसीह उसके घर में गए। लेकिन तो देखो, एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, है उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसने ज्यादा बख्शा, जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया है। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। सब कहिए आमीन, 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 आमीन। बैठ जाइए सब अपनी जगहों पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक घर में विजिट करने के लिए गए। किसी ने क्या किया? यीशु मसीह को इनवाइट किया। क्या किया? इनवाइट किया लंच के लिए। तो मेरे घर पे आना, खुदावन आप मेरे घर पे आइए और मेरे साथ दोपहर का लंच कीजिए, खाना खाइए मेरे साथ। यीशु मसीह ने उस इनविटेशन को कबूल कर लिया, उसके घर गए। और जब घर गए तो उसने खुदावंद को वो ऑनर ना दिया। क्या नहीं किया? आज का टॉपिक क्या है? रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग। मसा की क्या करो? रिस्पेक्ट करो। मसा की क्या करो? कदर करो। मसा की रिस्पेक्ट करो, और ताकि वो मसा तुम्हारी लाइफ में काम कर सके। क्या कर सके? काम कर सके। ये जो शख्स है फरीसी तबके से इसका ये बिलोंग करता है। फरीसियों में से ये एक शख्स है, इसका नाम शमौन है।
और जब इसने यीशु मसीह को बुलाया तो यीशु मसीह के पूरे शागिर्द भी इसके साथ आए हैं, इसके घर में आए यीशु के साथ। कितनों ने इस स्टोरी को ध्यान से सुना? अब वो शख्स जिसने यीशु मसीह को बुलवाया, उसकी दावतनामा भी कबूल हो गया, उसने इतना ज्यादा खर्चा किया, लेकिन बरकत एक वो औरत आकर लेके और गुनाह माफ करवा कर चले गई जो उसकी उस फरीसी की निगाह में बदचलन थी। हालेलुया। अब वो जिसने बुलाया है वो इसी उसमें है कि मैं तो एक बड़ा क्या कहते हैं कि बड़ा इज्जतदार हूँ। ठीक है, यीशु मसीह मेरे घर आए हैं, पता नहीं किस वजह से उसने अपने घर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी थी, घर पे प्रेयर करवानी थी, या ज़कई की तरह निजात पाना चाहता था। उसने कुछ भी ऐसा शो नहीं किया यीशु मसीह को कि मैंने किस लिए तुझे अपनी तड़प नहीं दिखाई, अपनी भूख प्यास यीशु मसीह को जाहिर नहीं की। और यीशु मसीह आए घर में, और जब वो औरत आई तो अपने जी में ये सोचने लगा कि अगर ये शख्स जिसको मैंने बुलाया है, अगर ये वाकई नबी होता, अगर वाकई एक रियल मैन ऑफ गॉड होता और मसा इसके अंदर होता, तो ये जान लेता कि जो औरत इसको छू रही है वो कैसी है। अपने दिल में प्लानिंग कर रहे हैं। आज भी सेम ऐसा ही है। बहुत लोग एक रियल मैन ऑफ गॉड, एक रियल अनॉइंटिंग से वो फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वो सब इस फरीसी की तरह है। शायद वो अपने घर पे इनवाइट कर लें, शायद वो उस चर्च के साथ जुड़े हों, शायद वो उस मैन ऑफ गॉड के करीब रहते हों, लेकिन फायदा कभी ना ले पाए। क्यों? रीजन रिस्पेक्ट। हालेलुया। खुदावन ने उससे कहा कि मैं तेरे घर आया और तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, इग्नोर किया। ठीक है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह, आपको क्या लगता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को उसने बुलाया था तो खुदा के बेटे के रूप में बुलाया था? वो जानता था, क्या वो ईमान रखता था कि यीशु खुदा का बेटा है? नहीं। वो तो उस शख्स को बुला के उसने बड़े बड़े काम सुने होंगे कि ये तो अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, कैसे हजारों को खाना खिला रहा है, फिर भी बच रहा है, भीड़ की भीड़ इसके पीछे लगी है, जो इससे छूता है वो भी हील होता है, जिसको ये छू लेता है वो भी हील होता है, तो ये तो जबरदस्त है, तो क्यों ना मैं इसको घर में बुलाऊं। जो भी मकसद उसने रखा, ये चीज जैसे ही वो औरत आई और उसने यीशु मसीह के पांव को चूमना शुरू किया, उसके दिल में जो रियलिटी थी वो चलना शुरू हो गई। उसको तो पूरी तरह से ये भी बिलीव नहीं था कि वाकई एक सच्चा नबी। उसे उस मसा पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। बाइबल ये प्रूव कर रही है। उसके दिल में ये ख्याल हो कि अगर ये नबी होता, अगर इसमें मसा होता, अगर ये रियल प्रॉफिट होता, अगर ये रियल खादिम होता, ये रियल मैन ऑफ गॉड होता, तो ये जान जाता कि ये औरत जो इसको छू रही है ये कैसी औरत है, क्योंकि वो एक बद चलन औरत थी, एक जनाकार औरत थी। लेकिन उसने आकर यीशु मसीह के पांव चूमे, पास में खड़ी होकर रोती रही और यीशु मसीह के पांव को चूमा, कंटिन्यू चूमती रही और आंसुओं से उन्हें धोया और अपने बालों को खोलकर अपने बालों से उसे पहुंचा। प्रीशियस परफ्यूम, इंपॉर्टेंट परफ्यूम वो साथ लेकर गई, इतर बोया यीशु मसीह के चरणों में। हालेलुया। आज का ये मैसेज हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जो कुछ हम यीशु मसीह के लिए क्या करो, बेस्ट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बो उसके प्रेजेंस में, उसके कदमों में। लेकिन प्रीशियस परफ्यूम, बहुत महंगा इतर, जो एक आम सी बोतल में नहीं, संगे मरमर के इतरदान में, जिसकी बोतल ही बहुत महंगी और उसके अंदर एक महंगा तरीन इतर, वो लाकर उसने यीशु मसीह के पांव पर डाला और अपने बालों से पहुंचने लगी। उसको ऑनर दिया, रिस्पेक्ट दी, इकरार कि उसके आंसू, ये इकरार था उसका कि खुदावंद मैंने तेरे आगे अपनी लाइफ को सिलेंडर किया और जो कुछ भी मेरे पास बढ़कर और महंगा है वो मैं तेरे कदमों में डालती। हालेलुया। कुछ नहीं सोचा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत प्रीशियस है। हालेलुया। उसने क्या किया? खुदावंद के कदमों पर डाला,
उसको ऑनर किया, उसकी रिस्पेक्ट की। लेकिन एक वो शख्स जिसने खर्चा किया है, दस्तरखान लगाया है। अब यीशु मसीह अकेले तो नहीं थे, यीशु मसीह के साथ पूरे 12 शागिर्दों की टीम थी, फुल टीम के साथ इनवाइट किया यीशु मसीह। इतना खर्चा किया, लेकिन क्या ले लिया? कोई बरकत नहीं ली। वैसे का वैसा, बल्कि यीशु मसीह की निगाह में मुजरिम भी बन गया। अब दिल में सोच रहे हैं, प्लानिंग क्या है? दिल में आ रही है। तो रिस्पेक्ट दो तरह से, एक वो जो आप जाहिरी दिखाते हैं, जी 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 मैडम को, जी पास्टर जी सलाम जी सलाम, और पीछे क्या है? बातें। पीछे क्या है? पीछे प्लानिंग्स है। उस शख्स के दिल में आप देखो, खुदा का बेटा के तौर पर नहीं, उसे तो एक नबी के तौर पर भी यकीन नहीं था कि ये नबी भी है कि नहीं। उसका प्रूफ कर रहा है। जैसे यीशु मसीह के पांव को छुआ उस औरत ने आकर, कहने लगा कि ये मुझे सही नबी नहीं लगता, ये मुझे शख्स सही नहीं लग रहा। अगर ये होता तो ये जान जाता। और यीशु मसीह ने उसके हार्ट को जान लिया, उसके दिल को जान लिया और कहा मैं तुझसे कुछ कहना चाहता। जब उसने कहा हाँ कह, तो उसे एग्जाम्पल दी कि दो तरह के लोग हैं, दो आदमी थे, एक के 500 का कर्जदार था, एक 50 का। बादशाह के दिल में रहम आया, उसने दोनों को माफ कर दिया। ज्यादा खुशी कौन मनाएगा? उसने कहा 500 वाला। उसने कहा तूने फैसला सही किया, बड़ा समझदार है तू, सही तूने डिसाइड किया, सही फैसला किया। क्योंकि ऐसे लोग चालाक ज्यादा होते हैं, जो मसा की कदर नहीं करते, मसा की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो दुनियावी तौर पर चालाक ज्यादा होते हैं। खुदा ने कहा तूने सही फैसला किया। वाकई वो जिसके 500 माफ हुए वो ज्यादा खुशी करेगा। ये जो औरत जिसे तू बदकार कह रहा है, जो तेरी निगाह में घिनौनी है, बुरी है, बदकार है, और इस पर तो शक कर ही रहा, तू मुझ पर भी शक कर रहा है कि ये तो मुझे नबी ही ठीक नहीं लगता। तू उस मसा की भी रिस्पेक्ट नहीं कर और इस पर तू इल्जाम लगा रहा है। तू जानता नहीं वो मसा जिसे तू रिजेक्ट कर रहा है, जिस पर तू शक कर रहा है, वही मसा इस बहन के, इस बेटी के गुनाह माफ कर रहा है। हालेलुया। वही मसा इसे बंधनों से छुड़ा रहा है, इसे फ्री कर रहा है, और सारी इसकी नापाकी इसके आंसुओं के जरिए थोड़ा इसका हार्ट क्लीन हो रहा है। और जो कुछ ये मेरे चरणों में बो रही है, उसका फल ये पाने वाली, और वो यीशु मसीह की शागिर्दा बनी। हालेलुया। यीशु मसीह को फॉलो करने वाली बनी। यीशु मसीह के पीछे पीछे उसने खिदमत की। हालेलुया। रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग। इसी लूका 7 बाब की पहली आयत में लिखा, जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारी इबादत खाना को उसी ने बनवाया। हालेलुया। ये कैसा, मैं इसको पढ़ रही थी, कैसा जबरदस्त नौकर है कि इसके मालिक का कैसा फेवर इसकी लाइफ के ऊपर है कि जैसे ही वो बीमार हुआ उसने यीशु मसीह को मैसेज भिजवाया, लोगों को भेजा, यहूदियों को भेजा कि जाओ मेरे लिए, मेरे नौकर के लिए मिन्नत करो कि खुदावंद आए और मेरे क्या करें, नौकर को चंगा करे, उसको हील करे। एक बड़ा फेवर अपने मालिक का उस शख्स की लाइफ पे था। 6 आयत से लिखा है, यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावंद तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया, और फिर कर उसने भीड़ से जो उसके पीछे आती थी
कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। जोर से तारीफ करो, हालेलुया। फरीसी भी यहूदी कौम में से हैं, और वो लोग जो मिन्नत कर रहे हैं आके उस शख्स के लिए, जो पीछे एक भीड़ थी उनमें से भी बहुत से यहूदी थे। यीशु मसीह ने उस शख्स की तारीफ कर दी जो एक गैर कौम से है, लेकिन उसने क्या किया? यीशु मसीह को बड़ा फेथ दिखाया। कई लोगों को लगता है कि कैसा आदमी है कि यीशु इसके घर आने ही वाले थे, करीब ही आए हैं, तो मैसेज भिजवा कर लोगों को मना कर दिया कि नहीं नहीं मेरे घर नहीं आना। बस जुबान से कह दे। वो अथॉरिटी को, पावर को, मज़ा को समझता था। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर चर्च में खड़े अपने मैन ऑफ गॉड, अपने पास्टर की बात को ऑल्टर से सुन के रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, वो आपके घर आके आपका खाना भी खा ले तो आप बरकत नहीं पाएंगे। अगर आप ऑल्टर से बात को मानने वाले नहीं, अगर आप अपने चर्च के पास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके मुंह के लफ्जों की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उस पर खर्चा भी कर लें, दस्तरखान भी लगा लें, तो आपका हाल फरीसी के जैसा होगा, आप कुछ नहीं पाएंगे। रिस्पेक्ट द वर्ड्स ऑफ मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैंने इसीलिए कहा कि आज का वर्ड आपके बंधनों को, आपको फ्री करेगा, आपके माइंड्स को खोलेगा, कि बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में इसीलिए अब तक अटकी हुई हैं क्योंकि आपने कभी भी मसा की रिस्पेक्ट नहीं की। आपने हमेशा देखा कि ये जो शख्स पादरी बन गया है, ये मेरे ताए का बेटा है, ये मेरा फलां रिश्तेदार है, ये मेरी फूफो का बेटा है, ये मेरा फलां लगता है, ये मेरा रिश्तेदार है। लेकिन आपने कभी भी उसको खुदा के खादिम के रूप में नहीं देखा। आप उसे कहते हैं खुदा का खादिम, तो खुदा का खादिम जब आप उसे पुकारते हैं तो इसका मतलब खुदा का रूह उसमें है और उसके लफ्ज में पावर है जो आपको फॉलो करनी है। अब हमेशा से मैं एक बात कहती हूँ कि गड़बड़ी दोनों तरफ से, सिखाया नहीं गया। अगर रिस्पेक्ट करना शुरू से सिखाया गया होता तो कलीसिया रिस्पेक्ट करती। खादिम अगर अपने आप को हम्बल करने के लिए आपका जूता आपको पकड़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी रिस्पेक्ट ना करें। वो अपने आप को हम्बल कर रहे हैं। वो अगर आकर आपके बीच में बैठ जाए तो ये उसका है कि वो अपने आप को हम्बल कर रहा है, हलीम कर रहा है अपने आप को कि मुझ में घमंड ना आ जाए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप अपने चर्च के पासबान को कुछ ना समझें और आप उसका नाम लें। अगर वो आपको सर कहते तो इसका मतलब नहीं आप उसको फटाफट स्टूडेंट बना लें, और अगर आपको वो सिस्टर या बहन जी या बाजी कह दे बड़ी उम्र दे के तो आप उसको जल्दी से छोटा भाई बना लें। हालेलुया। या अगर वो आपका करीबी रिश्तेदार भी है, याद रखो कि खुदा हमारा वही खुदा है जो पुराने अहद में वो नहीं बदला। जब मूसा के बहन भाई, मूसा अपने दोनों बहन भाइयों से छोटा था, मरियम बड़ी, उसके बाद हारून और उसके बाद छोटा था मूसा। लेकिन खुदा की बुलाहट मूसा पर थी, बेशक उसकी बहन भी नबिया थी, बेशक हारून काहिन था, लेकिन खुदा ने अपनी कौम को छुड़ाने के लिए अगवा रहनुमा मूसा को ठहराया था। हालेलुया। तो जब दोनों बहन भाइयों ने मूसा पर मलामत की कि मूसा दी गलती कि खुदा साढ़े ना गल नहीं करता, कि असी रूह नहीं पाया, साढ़े ना गल नहीं करता खुदा, तो लिखा मरियम को कोड़ हुआ। 7 दिन तक मूसा ने उसके लिए प्रेयर की, क्या खुदावंद तू उसे माफ कर दे। हारून ने मिन्नत की, तू जा और उसके लिए जाके मिन्नत कर। हालेलुया। खुदा नहीं देखता कि वो आपका सगा भाई है या आपकी सगी बहन है, वो ये देखता है ये मेरा रूह से भरा खादिम है और इसके खिलाफ इसने बोला है, वो आपको पनिश करता है। हालेलुया।
जब हम बाइबल के प्रिंसिपल्स असूल सीख जाते हैं, हम फ्री रहते हैं, बहुत सी आजमाइशों से और सजा से बचे रहते हैं। हालेलुया। शायद एक ऐसा लड़का जो आपके साथ बड़ा हुआ हो, खेल के कूद के सारे काम आपके जैसे उसके साथ ही हुए, लेकिन जब खुदा उसको चुन ले और उसकी जिंदगी को बदल दे, रूह से भर के मसाशुदा खादिम के रूप में खड़ा कर दे, तो फिर वो आपका पुराना दोस्त और आपका कजन और आपका रिश्तेदार नहीं, अब उसकी जिंदगी पर मसा आ चुका है, वो खुदा का खादिम है। और जब आप उस मसा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो चाहे जितना भी रूह से भरा हो, उसका मसा आपके बीच में कभी काम नहीं करेगा। अगर खुदा कलीसिया से बाहर लोगों को छुए और आजाद करे, इसका मतलब खादिम के सिर पे मसा है, उस मिनिस्ट्री पर, उस चर्च पर, उस पासवान के ऊपर मसा है, हीलिंग का, छुड़ाने का, आजाद करने का। क्यों उसके घर वालों पर, क्यों उसके बच्चों पर, या उसकी अपनी बीवी पर, क्यों उसके अपने लोगों में वो मसा काम नहीं कर रहा? रिस्पेक्ट की वजह से। हालेलुया। यीशु मसीह से किसी ने कहा, तू वही मौजे जरा दिखा जो तूने वहां भी दिखाए थे, जरा यहाँ पे भी दिखा। लेकिन वहां लोगों ने यीशु मसीह की रिस्पेक्ट ना की। यीशु मसीह खुद खुदा का बेटा, जिसमें से शिफा फूटती है, वो भी जब ऐसी जगह पर था जहां लोगों ने उसकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, यीशु मसीह के अंदर से मसा नहीं निकला कि उनको छुए और उनको फ्री करे। ज्यादातर वो लोग सेम प्रॉब्लम्स में हमेशा रहते हैं जो खादमों के करीब होते हैं, क्योंकि वो उनकी बातों को आम से ले लेते हैं। हालेलुया। लेकिन ये शख्स जो सरदार है, उसने यीशु मसीह से कहा, जस्ट कह दे। अपने घर पे बैठा, अथॉरिटी को, इख्तियार को समझने वाला, मसा को समझने वाला यीशु मसीह को मैसेज क्या भेज रहे हैं? आप सिर्फ जुबान से कह दीजिए, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। ये फेथ था उस मसा के ऊपर, उस अनॉइंटिंग पे। लेकिन एक वो शख्स जिसने घर पे दावत कर ली है, इतना खर्चा कर ली है, दावत कर ली, यीशु मसीह घर में बैठे हैं, लेकिन वो अपने दिल में क्या सोच रहे हैं कि अगर ये शख्स रियल होता, अगर ये रियल अनॉइंटिंग होती, अगर ये नबी असली होता, तो जान जाता जो औरत इसको छू रही है वो कैसी है। और जैसा था वैसे का वैसा रह गया। एक पापन, एक बदकार औरत आकर वहां अपने पाप माफ, गुनाह माफ करवा के चली गई। उसने अपनी जिंदगी बदली, सिचुएशन बदल गई, स्टोरी बदल गई, सेम न रही, लेकिन वो जिसने घर पे बुलाया सेम का सेम रह गया। वजह अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट। कभी भी आप चाहे आज पहली दफा आए हैं या किसी भी चर्च से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी हैं, कभी भी अपने पास्टर के साथ बड़े फ्रैंक ना हो और उसकी बातों को कभी भी इग्नोर ना करें और हल्का ना लें। मैंने कहा मोस्टली वो लोग जो पासवानों के करीब होते हैं, बजाय कि वो बेनिफिट ले और एहतियात रखे कि मैंने क्या क्या सीखना है, मैं कैसे फायदा ले सकता हूँ, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, अपना मुंह बंद रख के कैसे मुझे बात करनी है, वो बात करेंगे। अच्छा क्यों नहीं सोता, मुझे पता ही है क्या है ये। यही वो चीजें हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी में वो बड़े काम नहीं किए जो दूसरों की जिंदगी में कर दी। हालेलुया। अपने आप को फरीसी वाली कैटेगरी से निकालो जरा और रिस्पेक्ट करना सीखो। हमने ये सीखा कि अफ्रीका के अंदर जो लोग हैं वो खुदावंद की, वो अनॉइंटिंग की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके घर में से अगर सबसे छोटे को भी खुदा चुन ले तो उसके घर के बाकी अफराद जो हैं वो उसको पास्टर कहते हैं, उसको पापा कहते हैं। पापा मतलब क्या कि एक रहनुमा, पासवान बन गया, तुझे खुदा ने मुकर्रर कर दिया, हम तेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तुझे अगवा बना लेते। पापा का मतलब क्या है? अगवा, रहनुमा, हम तुझे लीडर बनाते, हम तेरी ऐसी इज्जत करेंगे जैसी बाप की। और लोग खिलाफ है जी, किधर का तरीका है जी, पापा पापा, इसीलिए वो फिर तुम्हारे नाम लेते हैं पीछे कि फलां पादरी और फलां पादरी, फिर नाम लेते हैं वो और निक नेम से पुकारते हैं, तब वो अच्छा लगता है।
और अगर कलीसिया पापा कह रही है तो वो रिस्पेक्ट पसंद नहीं है बल्कि खिलाफ होना है। तुम खिलाफ हो इसलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं। हालेलुया। रिस्पेक्ट द अनॉइंटिंग। बूढ़े भी क्या कहते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं वो क्या कहते हैं? फादर कहते हैं, फादर जी, पापा जी। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप अपने आप को इतना ही बड़ा समझते हो और इतना अपने आप को, तो फिर अपने अनॉइंटिंग, अपने मसा से छुट के और आजाद होके दिखाओ। खुदा ने निजाम बनाया, कभी उसके निजाम के ऊपर ना बुड़बुड़ाओ, उसके आउट मत जाओ, वरना तुम उसके लिस्ट से तो आउट ही। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने वे बनाया, जो तरीकाकार बनाया, लोग खिलाफ बोलते हैं। स्पिरिचुअल फादर क्यों कहते हैं जी? पापा वाले पापा कहते हैं। कहाँ बाइबल में लिखे? पहला कुरिन्थियों पौलुस रसूल खुद कहते हैं, तुम्हारे उस्ताद हजारों होंगे पर मसीह यीशु में मैं ही तुम्हारा बाप हूं। स्पिरिचुअल फादर एक कॉलिंग है। अगर आपके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आप कहो कि ये है ही नहीं। स्पिरिचुअल मदर होना एक कॉलिंग है। अगर आपके ऊपर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आप कहो कि नहीं ये किस किस्म का तरीका है। हालेलुया। और वही कलीसिया, वही लोग, वही साथ काम करने वाले, वही कलीसिया जो अपने पास्टर को, जो उसके पास्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, जो उसे वाकई अपनी माँ और बाप मानते हैं। माँ बाप की मिरास मिलती है बच्चों को, इसीलिए अनॉइंटिंग मिरास में उन्हें मिलती है और उनकी लाइफ में काम करती है। हमारी लाइफ में कैसे काम कर रही है फादर की अनॉइंटिंग? रिस्पेक्ट करने की वजह से, फॉलो करने की वजह से, और मिरास के रूप में काम कर रही है। अगर जस्ट पास्टर समझेंगे उनको तो सिर्फ पास्टर की अनॉइंटिंग, जो पास्टर का मसा है, सिर्फ वो मसा हमारी लाइफ में काम करेंगे। लेकिन जब फादर एक्सेप्ट किया है तो फिर फादर की अनॉइंटिंग आप देखते भी। हालेलुया। क्योंकि अनॉइंटिंग आपको मिरास में, बच्चों को मिरास मिलती है, और जो शागिर्द होते हैं उन्हें सिर्फ तालीम मिलती है, शिक्षा मिलती है, तालीम मिलती है, भेद मिलते हैं, रेवलेशंस मिलते हैं, बरकत मिलती है, बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ करते हैं। पर बच्चों की बात ही कुछ और होती है। हालेलुया। हालेलुया। रिस्पेक्ट करनी है अनॉइंटिंग की। कभी भी अनॉइंटिंग के साथ फैमिलियर जो है वो नहीं हो। हालेलुया। ये शख्स देखो, आप सोचो, आज भी घर में पास्टर विजिट को और रिश्तेदारों के विजिट में कोई खास फर्क नहीं। हालेलुया। ये वो कमियां हैं हमारी कलीसियाओं में, जिनकी वजह से कलीसियाएं ग्रोथ नहीं कर रही। जब मैंने खुदावंद के आगे प्रेयर और फास्टिंग में ये चीज रखी कि कलीसिया ग्रोथ क्यों नहीं कर रही, खुदावंद ने ये वर्ड दिया आपके लिए। जिस दिन आपने अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट शुरू कर दी, आपकी जिंदगियां, आपकी फैमिलीज कुछ भी सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आप उसको समझते हैं, ओ फला साडा बच्चा, ओ साडी बच्ची, ओ साडा बच्चा है, तो फिर खुदा जिसने उसका चुनाव कर लिया है वो वाली बात उसकी जिंदगी से कहां गई? अब वो आपका फौजी जब भर्ती हो जाता है ना, तो घर वालों को बड़ी तसल्ली हो जाती, नहीं वो नहीं पहुंच सकता, और सरकारी नौकर है, सरकारी ड्यूटी है, छुट्टी नहीं मिल सकती, वो बॉर्डर पे है या वो सब ड्यूटी लगी हुई है, उसको छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन ऐसा आपका रिश्तेदार, वो पास्टर जो आपका रिश्तेदार, आप उससे नाराज हो जाते हैं कि वो हमारे घर पे हमारे फंक्शन में नहीं आया, वो हमारा रिश्तेदार है पर वो नहीं आया। अगर तो वो असली भर्ती हुआ है, अगर तो वो असली में खुदा का खादिम है और उसके अंदर खुदा का मसा है, तो वो रूहुल कुदूस के चलाए ही चलेगा और तभी जाएगा, चाहे आप नाराज हो जाए, चाहे आप छोड़ दें, चाहे आप कुछ भी करें। क्योंकि जिसने रिस्पेक्ट नहीं करनी वो इस फरीसी की तरह घर में बुला कर भी कुछ नहीं पाता, और जिसने रिस्पेक्ट करनी वो कहता है जस्ट आप कह दो, मैं अथॉरिटी को समझता हूँ, मैं मसा को समझता हूँ, जस्ट कह दो। और यीशु मसीह ने अगर ये बात बुरी होती तो यीशु मसीह कहते देखो इस बुरे शख्स को, मैं इसके घर जाने लगा था और इसकी मूर्खताई देखो, इसकी बेवकूफी देखो, मुझे मना कर दी। लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कई बार कि देखो जी उसने कहा यीशु मसीह बस हीलिंग दे दे, आने की जरूरत नहीं है।
बस हीलिंग दे दे। उसने कहा जस्ट तू अपने मुंह से कह दे, मैं इख्तियार को समझता हूँ, मैं तेरे मसा को जानता और समझता हूँ कि तू पावरफुल है। सिर्फ कह दे अपनी जुबान से, मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने लिखा, तारीफ की, ताजुब किया, तारीफ की उसके लिए। और इस्राएल पीछे जितने लोग थे मुड़ के उनको कहा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आज लोगों ने कलीसियाओं का ना पता क्या बनाया हुआ है, वो जो शरीका टाइप होते ना, शरीके जो साढ़े ना चलणगे ते चलांगे, उन्हें सानू ऐ कह दिता सी, उन्होंने वो कहता, वो साढ़े नहीं आए, ऐसा उन्होंने नहीं जाना। ये शरीका जो है ना, ये खत्म करो कलीसिया से। अपने आप को हम्बल अधीनगी में लेके, अगर खुदा ने आपको जोड़ा एक मसा के अंडर किया है तो फुली तौर पर अपनी डेडिकेशन करो। आपकी लाइफ में बड़े काम इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि जो खुदा ने भेजा आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। यीशु मसीह ने कहा, खुद कहा, कितनों ने ये सुना है, यीशु ने कहा जैसे बाप ने मुझे भेजा, मैं, हाथों को उठा के जरा मुझे बताओ, जैसे बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। याद है ना सबको। अब यीशु मसीह ने कहा जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। अब इसका मतलब जो यीशु मसीह के भेजे हुए को कबूल करता है वो यीशु मसीह को कबूल करता है। असल में वो मसा खादिम का अपना नहीं है, वो मसा वो है जो उसने खुदावंद के आगे जाकर अपनी जिंदगी सरेंडर करके अपना पूरी तरह से दुनिया से अपने आप को काट कर उसको अपने आप उसकी हुजूरी में जाकर जो मसा लिया है वो मसा यीशु मसीह का मसा है। जब आप उस मसा की रिस्पेक्ट नहीं करते तो जो खुदा ने अपने खादिम को बरकत दी होती है, जा जिसे तू कहेगा वो बरकत पाएगा, जिसे तू बरकत देगा वो बरकत पाएगा, जिसे तू, यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा जिनके तुम माफ करोगे गुनाहों के माफ होंगे। अथॉरिटी दे दी। आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं जी सबकी खुदा सुनता है। हाँ वो सबकी सुनता है, उसने बीच से पर्दा फाड़ दिया, बेशक फाड़ दिया, वो सबकी सुनता है। फिर मुझे बताओ इफ्सियों में क्यों लिखा है, इफ्सियों के खत में उसने कलीसिया की तरक्की के लिए रसूल, नबी, चरवाहे, मुबश्शिर, उस्ताद क्यों दिए? ताकि कलीसिया अपनी मनमानियां करे, कलीसिया उनके साथ गिले कर करके दिखाए, शिकवे करे और खादिम की कोई कदर ना करे, उसके भेजे हुए की कोई कदर ना जाने और उसे अपना रिश्तेदार और अपना छोटा बच्चा ही समझे। इसलिए दिए ताकि कलीसिया मसीह का बदन तरक्की करे। मकसद क्या? उनको लीडर बनाने का, उनको रहनुमा बनाने का। अगर ये बात है तो दूसरी तरफ ये बात रखो कि की जरूरत है तलीम पाने, घर बैठे मैट्रिक कराओ, की जरूरत है जिस्मानी उस्तादा दी, बच्चे नु आप ही तलीम दो, आप ही ओदी डिग्रियां दो, उन्हें घर बैठे चल एक्सीलेंट, चल तेरा बीए हो गया, चल तेरी डिग्री हो गया, ले फड़ काका, मम्मा वो फरमाइशी से ले क्या लेना है, एक्सीलेंट लिख दो, ये लो जी। अगर दुनियावी तौर पर उस्ताद चाहिए, रहनुमा चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो रूहानी तौर पर किस कदर फड़कर चाहिए। हालेलुया। और अगर आपको ये पसंद नहीं तो बन जाओ, अपने आप को लाइफ सिलेंडर करो, झुक जाओ उसकी हुजूरी में, जाओ रोजों में, जाओ दुआ में, दे दो जिंदगी, कहो मुझे अगवा खुद बना दे, क्योंकि मेरे अंदर ये नहीं अधीनगी और मेरे अंदर ये हलीमी नहीं है कि मैं किसी के अंदर जाऊं, मुझे खुद लीडर बना दे। तब आपको पता लग जाएगा, जब आप किसी मसा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, खुदा आपको अपना मसा कभी नहीं देगा। आपको अधीन रहना नहीं आएगा, खुदा आपके अधीन किसी को नहीं करेगा। हालेलुया। अलीशा एक जबरदस्त प्रॉफिट, जिसके मरने के बाद भी उसकी हड्डियों के साथ जब मुर्दा लगा तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। कितनों को मालूम, उसकी हड्डियां पड़ी थी और एक जंग हो रही थी और एक शख्स को जब मारा गया और वो जब उस जगह पर गिरा जहां अलीशा की हड्डियां थी, जैसे उन हड्डियों के साथ लगा, अनॉइंटिंग ने उसको टच किया, क्योंकि डबल पोर्शन अनॉइंटिंग उसकी लाइफ पे थी। हालेलुया। हड्डियों तक अनॉइंटिंग। देखो कि उस मैन ऑफ गॉड ने किस कदर खुदा के आगे अपने आप को दिया हुआ था कि उसके अंदर तक, उसकी हड्डियों में अनॉइंटिंग मसा ने सरायत कर ली थी। जैसे ही मुर्दा सालों बाद उस अनॉइंटिंग से टकराया, मुर्दा उठ के बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। अब एक ऐसा शख्स,
तारीफ कर सकते हैं खुदा के कलाम की, मेरी नहीं है, इसके रूह की। हालेलुया। एक ऐसा नबी अलीशा जिसने डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग ऐसे नहीं पाया, जिसने अपने मास्टर की, अपने स्पिरिचुअल फादर की इतनी रिस्पेक्ट की कि एलिया के और भी बहुत से शागिर्द थे। उसका एक प्रॉफिट स्कूल था जहां वो टीचिंग देता था, लेकिन एक ऐसा शागिर्द जो इतना अमीर तरीन, इतना अच्छा वेल सेटल्ड, सिर्फ अपने पास्टर के, अपने मैन ऑफ गॉड के, अपने स्पिरिचुअल फादर के बुलाने पर खुदा ने जब उसके एलिया के जरिए उसको बुलाया तो वो उसको फॉलो करने लगा। और कोई बड़ा काम नहीं एलिया के हैंड वॉश कराता था, वो उसकी पर्सनल सेवा करता था, उसकी खिदमत करता था, उसके हाथ पांव धुलाता था लिखे। और आज ये बात बड़े शर्म की मालूम होती है कि आप अपने पास्टर के हाथ धुलवाते। उसने वेट किया, उसे कोई गरज नहीं था। मुझे नहीं पता ये वर्ड आपको कैसा लग रहा है, पर मैंने खुदा के रूह से ये वादा किया हुआ, जो तू मुझे कहेगा मैं कहूंगी, चाहे कोई छोड़ जाए, इस्तीफा दे जाए, टीम से छोड़ जाए, कहां से छोड़ जाए, आई डोंट केयर अबाउट। तू जो मुझे कहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अगर आपने इस वर्ड को ले लिया, आप नहीं जानते आपकी लाइफ कैसी होने वाली। हालेलुया, हालेलुया। आपके वो कहते हैं ना कि बांझ का फल लग जाता है, बांझपन चला जाता है, बेबी होता है, वो वाला हाल होगा आज के वर्ड के बाद आपका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका बांझपन जाएगा, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, आप ऐसे फ्रूटफुल होंगे। हालेलुया। आप उसके बहुत से शागिर्द थे, लेकिन एक ऐसा शागिर्द जो बहुत इसने अपने आप को हम्बल कर लिया, उसका पर्सनल सर्वेंट बन गया, हाथ पांव धुलाने वाला। बाकियों के दिमाग में बड़ी बातें, कोई कैसी बातें, कोई कैसी बातें कि मैनू तो यह पता चलिया, मैनू वो पता चलिया, इधर उधर की 100 बातों में वो रहते थे। लेकिन फोकस बना के रखा अलीशा ने, फोकस बना के रखे। अगर आप जुड़ गए हो ना ऐसी अनॉइंटिंग के साथ, 4 साल हो गए हमें अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो करते हुए, एक भी कभी, जैसे वो कहते हैं ना, मैंने कभी एक भी वीडियो जो मेरे खिलाफ बनी कभी नहीं देखी। हमने भी कभी एक भी वीडियो जो उनके खिलाफ बनी हो ना, देखने की कभी हिम्मत नहीं की। अंदर से रूह ने कभी किया नहीं, देखा तो सही कौन पापा बारे की कह रहे हैं। और अगर किसी ने उनके बारे में बात की, हमारे रिश्तेदारों में से सिर्फ एक बहन नाम लेती थी, और मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझे अंदर से आग लगती है कि ये नाम क्यों लेती है, इसको अपोस्टल कहना चाहिए। हालेलुया। एक जेलसी एक अंदर से आपको होनी चाहिए, एक ये रिस्पेक्ट। वो हाथ पांव धुलाने वाला, उसका खादिम, उसके पीछे पीछे चलने वाला इतना वफादार रहा, इतना वफादार रहा, एक दिन उसी की अनॉइंटिंग का डबल पोर्शन। एलिया के नहीं लिखा हुआ कि एलिया के मुर्दे हड्डियों से कोई टकराया तो जिंदा हो गया, अलीशा के लिखे। हॉलीनेस में रहना, फर्माबरदारी में रहना, अपने मैन ऑफ गॉड के अधीन रहना, अंडर रहना, आपको ये लेवल पर ले जाता है। हालेलुया। डबल पोर्शन और अनॉइंटिंग ले गया वो अपने खादिम की, अपने स्पिरिचुअल फादर की। वो उसका फादर था, इसलिए उसने कहा हाय मेरे बाप, हाय मेरे बाप। और खिलाफ बोलते हैं जिस स्पिरिचुअल फादर, क्यों कहा उसने हाय मेरे बाप? उसने पुकारा उसको फादर कहकर। हालेलुया। और वो उसके हाथ धुलाता था। जिस दिन जब वो उठाया जाने वाला था एलिया, तो बाकियों ने भी कहा तुझे पता है कि आज तेरे फादर ने, क्या वो उनका फादर नहीं था? क्या वो उनका मेंटर नहीं था? उनका कह लो उन्ना का पास्टर नहीं सी, उनका स्पिरिचुअल लीडर नहीं था वो। लेकिन वो सब 50 का जो ग्रुप था वो बार बार उसे छेड़ने लगे, कहने तुझे पता है आज तेरे मास्टर ने, तेरे स्पिरिचुअल फादर ने उठाया जाना है। उनको उसने उन्हें चुप कराया, फोकस नहीं लगाया। चुप करो, मैंने पता है, मुझे पता है उनके ऊपर क्या अनॉइंटिंग है, मुझे उसको फॉलो करने दो। और आपको कोई कहे तेनू पता है तेरे पास्टर बारे, हाँ की मैनू भी दस, क्योंकि मैं जानना, मैंने तो पता होना चाहिए। उसने कहा चुप रहो, मुझे भी पता है, मुझे फॉलो करने दो। हालेलुया। मुझे फॉलो करने दो फोकस के साथ।
क्योंकि मेरे साथ उसका एक अहद हुआ है कि अगर तू मुझे उठाते हुए, जब मैं उठाया जाऊंगा तो मुझे देख ले, तो ये कंडीशन होगी तो मेरी अनॉइंटिंग का डबल पा लेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि जब एलीशा से पूछा गया तू क्या चाहता है, तो उसने कहा ये कि मुझे तेरी जो मसा तेरे ऊपर, इसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। उसने कहा ठीक है, अगर तू मुझे। उससे पहले एलीशा स्ट्रांगली अपने आप को वफादारी में प्रूव कर चुका था, लेकिन अब उसके फादर ने कंडीशन रख दी और कहा अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए, जब मैं उठाया जाऊंगा रथों में, अच्छी रथों में, देख ले, तो जो तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा। इस पाने के, जो वो चाहता था एलीशा, उसको पाने के लिए उसे अपना फोकस बना के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर रूहानी आंखों में पूरी तरह स्पिरिचुअली एक स्ट्रॉन्गली स्पिरिट में रहने की ये बात थी, हालेलुया, कि अगर तू पूरी तरह से रूह में होगा और रूहानी आंखें तेरी खुली होंगी स्ट्रॉन्गली, तो तू देख पाएगा उन आतिशी रथों को जिनमें मैं उठाया जाने वाला हूँ। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए एलीशा ने कहा कि मेरे साथ बात नहीं करो, मुझे फोकस बना के रखने दो, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा देखना है, अगर वो मैंने ना देखा तो मेरे जो मैंने डिमांड किया वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये करता है फोकस आपके लिए, मुझे फोकस बना के रखने दो, मुझे देखने दो अपनी स्पिरिचुअल आइज से जो मेरे फादर के ऊपर है, जो मेरे मेंटर के ऊपर है, मुझे वो लेना है, इसलिए मुझे फोकस बना के देखने दो। हालेलुया, हालेलुया। किसको समझ आ रहा है, किस में अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है? हालेलुया। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है आज। हालेलुया। बाइबल कहती है वही एलीशा जब खुद खुदा का खादिम बन गया, एक ऐसी औरत जिसके औलाद नहीं थी, अब एलीशा के भी एक सर्वेंट था। एलीशा पहले खुद एलिया का सर्वेंट था, उसके हाथ पांव धुलाने वाला था। अब जहाजी जो है वो एलीशा का सर्वेंट था, वो एक जिस्मानी शख्स था। जैसे एलीशा को एक धुन थी अपने स्पिरिचुअल फादर से रूहानी चीज को, यानी कि अनॉइंटिंग को, मसा को लेने की, वो रिस्पेक्ट करता था। लेकिन ये शख्स जो एलीशा का सर्वेंट था, ये अपने मेंटर की रिस्पेक्ट नहीं करता था अनॉइंटिंग की। कैसे? नुमान कोड़ी जब इसके पास आया, एलीशा के पास आया, और एलीशा ने दूर से उसे कह दिया कि जा यरदन में जाके 7 गोते मार। वो एक स्टोरी अलग है, आपको पता है, लेकिन मैं उसके सर्वेंट की बात करूंगी। उसके सर्वेंट ने जब वो चला गया वापस, एलीशा ने बोला उसको जाने दो, उसको बोला जाके गोते मारो और जो भी तू इनाम वगैरह ले तो अपने साथ ही ले जा। वापस लेके चला गया। अब ये जो लालची था उसका सर्वेंट जहाजी, इसने क्या किया, ये पीछे तक गया और पीछे जाके बोला जाके उसको कि मेरा आका कह रहा है, मेरा मास्टर कहता है, क्योंकि उसने सिर्फ उसको आका ही समझा हुआ था, बस उस्ताद है ना। तो उसके मसा की रिस्पेक्ट, जो मसा उसके सिर पे था, कि कैसा वो जबरदस्त मैन ऑफ गॉड है, अंदर बैठे एक वर्ड दे रहे हैं और वो वर्ड एग्जैक्ट पूरे हो गए हैं। उसने कहा था इसको कि 7 गोते मार, अब देख रहे आंखों से कि 7 गोतों के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो गया। फिर भी उसे खौफ नहीं आया कि मेरा जो मेंटर है, जो मेरा स्पिरिचुअल अगवा है, लीडर है मेरा, वो किस मसा से भरा हुआ है। अगर उसने गुस्सा मुझ पे कर लिया तो मेरा क्या हो सकता है? कोई खौफ नहीं। पीछे गया और जाके उसको झूठ बोला कि एलीशा नबी कह रहा है वो सारी वो चीजें, उसमें से इतनी चीजें, इतने कपड़े, इतनी चीजें दे दे। जैसे ही अंदर आया, एलीशा ने उसको पूछा कि तू किधर गया था? हालेलुया। और जब उसने सब कुछ अपना काम निपटा के, सब छुपा के आके ऐसे सीधा होके, जैसे उसको थोड़ी ना पता है, ये गलत फहमी लोगों की रहती है कि अगर पास्टर ये बात करे इसको किसी ने बताया होगा, इसका मतलब आपको यकीन ही नहीं कि आपके मेंटर के साथ या आपके पास्टर के साथ खुदा का रूह रहता है जो उसको गाइड कर सकता है, और आपको लगता है मेरी शिकायत लाई हो नहीं किसी ने। जैसे ही वो अपने घर में सब सामान रख के आया, एलीशा ने उससे खुद पूछा। मसा की आंखें, मसा घर पे भी देखते क्या चल रहा है और क्या हो रहा है।
मसा की अनॉइंटिंग की आंखें उसने उससे पूछा, और तब उसने उसे जो है वो गुस्सा किया, और वही कोड़ जो उस नुमान कोड़ी के था वो जहाजी उसको लग गया, उसके सर्वेंट को लग गया। जब एलीशा अपने फादर के पास था तो उसकी अनॉइंटिंग का डबल पोर्शन ले लिया। जब उसका सर्वेंट उसके पास था तो उसने किसी और का कोड़ अपने ऊपर ले लिया। आज बहुत लोग इसीलिए कोड़ी हैं क्योंकि उन्हें उस मसा की वैल्यू नहीं पता, उन्हें लगता है पीछे की पता कैसे की कह रहे और की बोल रहे और की कर रहे, डर नहीं लगता। हनन्याह सफीरा के जैसा हाल है। हाँ इन्हें जमीन बिकी, हाँ जी इन्हें बिकी, सलाह की एका किया होगा। और तब पतरस ने कहा कि तुम्हें क्यों डर नहीं लगा कि तुमने खुदा के रूह से झूठ बोला। अपनी तो बात ही नहीं की पतरस ने। ये तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम मुझसे, मैं कलीसिया का अगवा हेड हूं, मैं, तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे, तुम्हें डर नहीं लगा? ये क्या तरीका है? नो, उसने कहा कि तुम्हारे अंदर ये दलेरी कैसे आई, कैसे शैतान ने तुम्हें वर्गलाया, तुम्हें गुमराह किया और तुमने यूनिटी कर ली दोनों हस्बैंड वाइफ ने, और तुमने खुदा के रूह से झूठ बोला। यहाँ तो मानो ही ना कि आपके पास्टर के ऊपर खुदा का रूह है और खुदा का रूह काम करता है, फिर तो बात ही कुछ और है, फिर तो आपको उसके पास होना ही नहीं चाहिए, सीधी सी बात। तो यहाँ अगर हो तो मानो कि खुदा का रूह है, और फिर एक मैन ऑफ गॉड की तरह रिस्पेक्ट करो, एक वुमेन ऑफ गॉड की तरह रिस्पेक्ट करो। कभी रिश्तेदार समझ के इजी ना लो, कभी अपना बच्चा समझ के इजी ना लो। इसीलिए मैं बताती हूँ कि चर्च में आप सीखो कि आपको अपने चर्च के नौजवान, चाहे बुजुर्ग हो, चर्च के नौजवान खादिम को भी आप बेटा नहीं कहो, उसे पास्टर जी कहो। फिर आप उसे बेटा जी कहोगे तो बेटा, एक बेटा आपके घर पे भी बेटा है और एक आपने चर्च में बेटा बना लिए, तो क्या लेना है आपने? हालेलुया। ये वो रूहानी असूल है जो हम सीखना नहीं चाहते कई बार, इसीलिए हम खुदा के हाथों से बहुत सी चीजें नहीं पाते। हालेलुया। यीशु मसीह जब जा रहे तो हजारों की भीड़ उसे छू रही थी, लेकिन एक औरत को रिस्पेक्ट की, अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करनी आती थी। उसने ईमान के साथ, अपने फेथ के साथ रिस्पेक्ट को शो किया। एक रिस्पेक्ट वो है जो मुंह की होती है, एक रिस्पेक्ट वो है जो आप अपने कामों से दिखाते हैं। इस औरत ने, लहू बहने वाली इस 12 बरस की रोगन ने अपने ईमान से रिस्पेक्ट शो की अनॉइंटिंग के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अनॉइंटिंग मेरे अंदर से निकली है। अनॉइंटिंग की आंखें वो देखती है मुझे किसको छूना है, जाके मुझे किसको जाके कौन से हिस्से में जाके छूना है। वो औरत जो ईमान रख के आई थी और यीशु के मसा की कदर करती थी, रिस्पेक्ट करती थी, जब ईमान से उसे छुआ, हजारों की भीड़ ने कुछ नहीं पाया, चर्च के हजारों भीड़ की कलीसिया ने कुछ नहीं पाया, और वो औरत जो ईमान से आई, 12 बरस की रोगन आई ईमान से, यीशु मसीह को लोगों में से छुआ। यीशु मसीह को भी पता होगा कि किसी ने मुझे छुआ है, और मेरे अंदर से अनॉइंटिंग निकली, पावर निकली, और उसी मसा ने जाकर उसको छुआ और उसको फ्री कर दिया। और आज कोई कई सालों से चर्च के साथ जुड़ा है पर उसके मसले हल नहीं हुए। हाँ, एक टाइम हो सकता है कि आपका कुछ टाइम, लेकिन कुछ ब्रेक थ्रू आपके सिर्फ उस अनॉइंटिंग का जो खुदावन ने आपके ऊपर रखी है उसके रिस्पेक्ट करने, उसे रियल में फॉलो करने से ही आपकी लाइफ में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं इसलिए आपको इतने दावे से कह सकती हूँ क्योंकि आप जानते हो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे सिर पे आके खड़े नहीं होते थर्सडे को, हम दूर से रिस्पेक्ट करते और वो आप लोगों ने काम देखे हैं। हालेलुया। तो आपके अगर सिर पे है आपके अगवा और आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर आपको आज चेक करना है अपने आप को कि क्यों आपकी जिंदगी में वो काम नहीं हो रहे। हालेलुया। क्यों वो ब्रेक थ्रू, वो ब्रेक थ्रू स्पिरिचुअल लाइफ में, फैमिली में, कौन से हिस्सों में जब ब्रेक थ्रू चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं आया? रीजन अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं है। आप खर्च कर रहे हो, आप जुड़े तो हो, मेंबर तो बने हो, उस फरीसी की तरह, उस दस्तरखान का हिस्सा तो हो, साथ मिलके खाते तो हो, शायद दरिया भी बिछाते, शायद काम भी साथ करते हो, शायद टीम में भी हो, लेकिन आपको उस अगवे की, उस मेंटर की जिसे खुदा ने ठहराया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप कुछ भी कर लो, फरीसी ने भी तो बड़ा कुछ किया था, लेकिन दिल के अंदर अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट नहीं थी तो कुछ भी नहीं पाया, जू का तू रह गया।
लेकिन दूर से आकर लोग हीलिंग पा के जा रहे हैं, मसा से भर के, हॉली स्पिरिट से भर के लोग जाते हैं। लेकिन जो पुराने कई सालों से जुड़े हैं, आज भी जब उन्हें और आराम से अगर उनको बुलाया जाए तो इतनी दिलेरी है कि वो कह देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। जरूरी नहीं आपसे कोई काम लेना हो या आपको कोई काम देना ही हो सकता है कि खुदा ने ही आपको बुलवाया हो और आपने कहा मैं नहीं आ सकता, आई एम नॉट अवेलेबल। हालेलुया। जिस मसा की रिस्पेक्ट नहीं, आपकी जिंदगी में वो काम नहीं करता। आप उसके आगे जितने भी घुटनों पर होकर हाथों को उठा के जी प्रेयर कर दो, प्रेयर हो जाएगी। क्योंकि कभी भी मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड आपको मना नहीं करते जी मैंने आपके लिए प्रे नहीं, वो प्रे कर देंगे, पर डिपेंड करता है आपको अंदर से पता है कि मैं इस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करता हूं कि नहीं। अगर तो उस मसा की कदर करते हैं तो हाथ रखते ही या वर्ड रिलीज करते ही वो आपको छू लेंगे और आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको से साडे महल्ले दे ने, ये साडे फलाने ने, साडे रिश्तेदार ने, साडे वो बड़ी मेरी आप जान पहचान है जी पास्टर साहब, तो फिर जान पहचान तो रहेगी पर वो अनॉइंटिंग, वो बेनिफिट, वो ग्रोथ आप नहीं ले पाए। करीब रहने वाले लोग सबको ज्यादा बीमार और प्रॉब्लम्स रहते क्योंकि वो आम समझते हैं, आम जी गल है। दूर वाले रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए वो ले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े दिन पहले एक सिस्टर की कॉल आई पंजाब से, और जब मैं बात कर रही थी उस बहन से, क्योंकि वो बेदारी के लिए अपने इलाके में चाहती कि बेदारी के लिए यहाँ पर खुदा के खादिम आए, तो मैं उनसे कहती कि आप प्रेयर करो, मांगो खुदा से, प्रेयर फास्टिंग में जाओ, हम भी रखेंगे खुदा के आगे। खुदा के रूह ने अलाउ किया तो हम आपके पास आएंगे जब भी खुदा का रूह भेजेगा। जब मैं ऐसे गुफ्तगू करती उस बहन ने कहा आप मुझसे बातें कर रहे और खुदा का रूह मुझे छू रहा है। हालेलुया। यही रीजन है। एक लास्ट बात मैं आपको बताऊं, सम टाइम ये रीजन होता है कि मैन ऑफ गॉड लोगों से कम मिलते हैं। कई बार लोगों से कम मिलने का रीजन पीछे ये होता है, कई बार क्योंकि उनकी अपनी लाइफ बिजी होती है, कई बार वो बिजी होते हैं, प्रेयर्स में होते हैं और रीजन, लेकिन कई बार, हमेशा नहीं, याद ध्यान से सुना, कई बार लोगों से कम मिलने का पीछे रीजन यही होता है कि ये बहुत ज्यादा फिर इजी लेते हैं, बात को मानते नहीं, फॉलो नहीं करते, इसलिए इनकी जिंदगी में काम नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा इनके साथ स्पेस रखा जाए ताकि ये वैल्यू करें, उनकी जिंदगी में काम हो सके। हालेलुया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उस कफरनहूम वाले उस शख्स की तरह बनना है, उस सूबेदार की तरह बनना है कि जस्ट कह दे, मैंने देखा है प्रेयर हो जाए, अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ जी, प्रेयर हो रही है, डिक्लेरेशन हो गई, प्रेयर हो गई, उसके बाद में भी रोक लेते हैं, कहते बहुत दर्द हो रही है, जरा हाथ रखियो प्रेयर करें। आपको फेथ ही नहीं अनॉइंटिंग पे, आपको फेथ ही नहीं, कहा है कि यीशु ने आपको छुआ, आप आजाद हो चुके हैं। फेथ करो, अपना फेथ दिखाओ, उसको अपना ईमान शो करो, दिखाओ। अगर आप यहाँ से प्रेयर रिसीव करने के बाद दर्द में भी घर जा रहे हो, लेकिन जाते जाते जय जयकार करते जाओ, थैंक यू जीसस, खुदावन तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाया, तूने मुझे छू लिया। भले बीमारी तकलीफ अभी भी दिखा रही है, पर आप क्या दिखा रहे हो उसको? आप अपना ईमान दिखा रहे हो। बीमारी को, कमजोरी को जानना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आपने अगर कह दिया नहीं अभी तो हो रही है चर्च में, हाँ जी ठीक है, घर जाते कैसे, नहीं फिर दर्द तो जी है, दर्द तो वैसे ही है, तो आपने अपने मुंह से कह दिया वैसे ही है, तो फिर वैसे ही है। हालेलुया। इसलिए लफ्जों की रिस्पेक्ट करना, लफ्जों को समझना, रिसीव करना सीखे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। अपने सरों को